हेलो एंड वेलकम टू रचना अरोरा's चैनल। दोस्तों, मैं हूँ रचना अरोरा और आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ उन 6 चीज़ों के बारे में जो आप लॉकडाउन के दौरान गलत कर रहे हैं। 6 थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग रॉन्ग ड्यूरिंग लॉकडाउन। पहले की 5 चीज़ें जो मैं इसमें आपको बताऊंगी वो तो आप चाहे ठीक भी कर रहे हो, लेकिन 6th वाली यानी छठी वाली जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो आप या तो गलत कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र्स। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारी स्किन के नीचे डेंड्रिटिक सेल्स की एक लेयर होती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हम एक्सेसिवली अगर सैनिटाइज़र्स को यूज़ करेंगे तो हमारी वो लेयर डैमेज हो जाती है, उससे हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट होता है। और ये भी पता चला है कि ये हमारी स्किन को कैंसर भी दे सकती है, मीन्स हम स्किन कैंसर हो सकता है हमें। तो मैं ये चाहती हूँ और आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। हम लोग जहाँ पर भी सोप और वाटर की अवेलेबिलिटी है, घर पे बैठे हुए हैं, तो कभी भी सैनिटाइज़र को ज़्यादा इस्तेमाल में ना लाएं। घर पे तो बिल्कुल भी मत लाइए। और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप एक कोशिश कीजिए कि आपके साथ पेपर सोप हो, और जहाँ पर भी आपको पानी दिख जाए या थोड़ा सा अरेंजमेंट रखिए अपने साथ, तो कोशिश कीजिए कि पानी और साबुन का इस्तेमाल हो, और यही सैनिटाइज़र से बेटर ऑप्शन है। सो प्लीज़ यूज़ वाटर एंड सोप फॉर वॉशिंग योर हैंड्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ अवॉइड चेकिंग कोविड नंबर्स कि लास्ट 24 घंटे में कितने कोविड केसेस बढ़ गए हैं हमारे देश में या पूरे संसार में, क्योंकि ये तो पूरे वर्ल्ड में ही अब चल रहा है। तो ये आप प्लीज़ देखना बंद करें। इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे ठीक है, लेकिन रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहला आप काम ये करें, क्योंकि ऐसा मेरे घर में मैंने देखा है, मेरी डॉटर करती है और लोगों के बच्चे भी करते होंगे। देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि इंडिया आज इतने नंबर पे पहुंच गया, वर्ल्ड में हमारा भारत। हमने यहाँ कंपटीशन नहीं रखा हुआ। यहाँ पे हमने जीत के नहीं आना, यहाँ पर हारने वाले की ही जीत होने वाली है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन को, ऐसी टॉक्सिक नॉलेज को प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए। जिससे भी फ़ोन पर बात करते हैं, जिससे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर पहले ही आपको पता लगती है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कीजिए। और इसके जगह आपके पास और ऑप्शंस हैं। नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेज़ॉन प्राइम है, आप मूवीज़ देखकर अपना टाइम बिता सकते हैं, कॉमेडी कुछ भी देख सकते हैं। यार, ये कोविड की इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है थोड़ी सी ना देखिए, ये आपको पैनिक करेगी, आप परेशान होंगे, आपको लगेगा ये तो मेरे घर के पास आता जा रहा है। तो बेटर है इसको अवॉइड करके अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाइए। और तीसरी चीज़ है मेड्स, यानी काम वाली बाई जो आपके घर आ रही है, आपको अपनी सर्विसेज दे रही है, वो भी ऐसे टाइम पर। मैं इसके लिए उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या इस समय आपका आलस ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है? ऑब्वियसली लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऐसे समय पर प्लीज़ अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए। घर के मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली वो हो भी रहे होंगे, हर एक छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ करने लायक तो फैमिली में आज के टाइम पर है। सभी बहुत स्मार्ट हैं और मिलजुल कर भी रहे होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, मेड्स जिस एरिया से आ रही है वो बहुत ही कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, और वहाँ पर वो चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाती, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही होती। इसीलिए ही वो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन के अंडर भी आजकल आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, अपना काम खुद कीजिए और मेड्स को अवॉइड कीजिए। आप वैसे भी घर के काम को म्यूज़िक लगाकर करेंगे ना, वो वैसे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिम भी तो आप म्यूज़िक लगाकर ही करती होंगी। आजकल तो जा भी नहीं पा रहे हो, और घर को ही एक तरह से एक्सरसाइज का एरिया समझकर उस पर अपने सारी डेली एक्सरसाइजेज, अपनी एक्टिविटीज़ कर डालिए। हो गए घर के काम और घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। और 4th पॉइंट इज़ बेकार में हॉस्पिटल्स के चक्कर ना काटें हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दिनों हर हॉस्पिटल कोविड पेशेंट से भरा हुआ है, और आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सर दर्द हो गया, मोच आ गई, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल्स जाना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये चीज़ें आप घर पर डॉक्टर को फ़ोन कर भी पूछ सकते हैं और बहुत आसानी से इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं।
इस सब को ऐसे ना एक्सप्लेन करते हुए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। वो आपने मूवी देखी होगी 101 नॉट आउट, जिसमें ऋषि कपूर जी की आदत बहुत थी ऐसी कि हर वीकली या मंथली कुछ ऐसा था कि वो अपने चेकअप के लिए जाते थे और बड़ी उदास सी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन इतने लाइवली थे और एंड में वो उनको मूवी के यही सिखा कर गए थे कि लाइफ को ऐसे नहीं जीना कि हमेशा ऐसे सोचते रहें कि हम बीमार पड़ गए, अगर हमने चेकअप नहीं कराया तो हमें ये हो जाएगा। थोड़ा सा इस टाइम पर इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए कि डॉक्टर को मुझे विज़िट करना है, तब तक प्लीज़ हॉस्पिटल्स में मत जाइए, क्योंकि आप कंटेक्ट में आ सकते हैं इस वायरस से वहाँ जाने के कारण। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का घर पे ध्यान रखिए और डॉक्टर से फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए। और 5th पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। ये बहुत ही कॉमन लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा और आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ हमारे डेली नीड्स और एसेंशियल्स के लिए, ग्रोसरीज़ के लिए ही हमें यूज़ करनी चाहिए, पर हम लोग इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे शेयर हो रहा है कि आज मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया और मैंने स्पीकर ले लिया या ड्रेसेस, यहाँ तक कि बना हुआ खाना मार्केट से आ रहा है जिसकी पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू अपने आप को उस वायरस के कांटेक्ट में ला रहे हैं। आप बाहर नहीं जा रहे, ये सर्विस आपको बाहर ना जाएं इसलिए दी जा रही है, लेकिन आप खुद कोरोना यानी कोविड के वायरस को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय आपके यहाँ आ रहा है इन सब चीज़ों को देने के लिए, वो ऐसे कंटेनमेंट जोन्स में भी जा रहा है और कई घरों से होकर आ रहा है जिसके अंदर ऐसा पेशेंट हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें ऐसे सिम्टम्स हों। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अभी अवॉइड करें। आप ये मेड्स का भी एक पॉइंट है कि मेड्स भी और घरों में जाती हैं और आप नहीं जानते किस घर में आज के टाइम पे क्या हो रहा है। तो अपनी सेफ्टी प्लीज़ आपके हाथ में है। ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको सिर्फ एसेंशियल्स और ग्रोसरीज़ के लिए रखें। और 6th पॉइंट जिसका बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है वो है दादी नानी के घर जाने का। इन दिनों आप सोचते हैं कि हम मॉल में ना जाएं, मॉल में बड़ी भीड़ होगी, सिनेमा हॉल में ना जाएं, वो ओपन नहीं है, तो हम जाएं कहाँ? तो चलिए दादी नानी के घर ही चलते हैं। पर असल मजमा तो इस टाइम पे दादी नानी के घर लगा हुआ है। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ जाने की सोच रहे हैं और कुछ तो शायद ये मेरी वीडियो भी दादी नानी के घर बैठे हुए ही देख रहे होंगे। और अगर आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ अब वहाँ टिक जाइए, अब दोबारा अंदर बाहर मत होइए, क्योंकि आपकी दादी नानी उस एज में हैं जो कि हाई रिस्क पे है इन दिनों, या उनके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है, आपके मामा का या चाचा का, कुछ भी। तो मुझे लगता है आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये थे मेरे 6 पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। इस लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी हम छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर किसी को मेरी ये बात काम की लगती है और मेरी वीडियो को उन्हें समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।